आजाद ऑल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। सीज फायर की खबर, गजा में सीज फायर की खबर बहुत दिन बाद आई है और बड़ी खबर ब्रेकिंग ये है कि अमेरिका ने गजा में एक बार फिर से अमन लाने के लिए, पीस लाने के लिए, फिर से मुज़ाकरात शुरू करने के लिए, बातचीत शुरू करने के लिए कोशिश तेज कर दिया और इसके लिए बाकायदा CIA के चीफ लग गए हैं काम पर और मीटिंग होगी पेरिस में, जहां कतर आएगा। और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी एक्सियोस की खबर बताती है कि CIA के चीफ बिल बर्न्स पेरिस में इजरायली खुफिया प्रमुखों और कतर के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करेंगे और बातचीत की कोशिशों को फिर से शुरू करने का रास्ता निकालेंगे। इसकी उन्हें उम्मीद भी है कि रास्ता निकल जाएगा और गजा में अमन आएगा, सीज फायर हो जाएगा। उधर तुर्की की अनादोलू न्यूज एजेंसी ने इसका राज खोला है, बताया है कि CIA का यह कदम इजराइल की तरफ से लगातार हॉस्टेजेस को मुक्त करवाने, आजाद करवाने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने की हरी झंडी देने के बाद आया है। हालांकि इजराइल किस शर्त पर राजी होगा, किस पर नहीं, इसकी डिटेल सामने नहीं आई है। हालांकि खबर यह है कि लगातार होस्टेजेस की लाशें मिलने और गाजा में फौजियों के मारे जाने से नेतन्याहू हुकूमत की भद बुरी तरीके से पिट गई है, ढोल फट चुके हैं और उस पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार नेतन्याहू पर, वारंट की तलवार, उसने भी नेतन्याहू को बचने के लिए जंग रोकने का एक पैंतरा फेंकने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन यह पैंतरा कामयाब होगा या नहीं पता नहीं। CIA के चीफ तब जा रहे हैं पेरिस बात करने के लिए कतर के लोगों से और इजराइल की खुफिया एजेंसी के लोगों से, जब इजराइल ने खुद ही हरी झंडी दे दी कि यार बातचीत फिर से शुरू करो, गजा में जंग रुकवाओ। आप तो टोटल विक्ट्री पाने को थे, आप तो हमास को पूरी तरीके से जो है न्यूट्रलाइज करने की बात कर रहे थे, फिर ये बातचीत की क्यों तेजी ला रहे हैं? रफा में, जबालिया में बहुत बुरी तरीके से जंग हमास और इजराइल के बीच चल रही है, जिसमें दोनों ही तरफ बड़ा नुकसान हो रहा है और इस नुकसान को अब इजराइल के लिए बर्दाश्त कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंटरनल प्रेशर और इंटरनल पॉलिटिक्स ने बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी को हिलाना शुरू कर दिया है। नुकसानात की जो डिटेल्स सामने निकल कर आ रही हैं वो इतनी बड़ी हैं कि बस आप पूछिए मत, क्योंकि हमास की तरफ से भी ये कहा गया है कि दुनिया को इजराइल की हुकूमत अपने नुकसानात बहुत कम करके बता रही है, बहुत कम तादाद बता रही है। जितने हमारे अल-कस्साम ब्रिगेड ने तादाद बताई है इजरायली फौजियों की, उससे तो बहुत कम बताई है, यानी कि बहुत फौजी मारे जा रहे हैं। चलिए एक और खबर, एक और वजह बताएं कि जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं। वो खबर ये है कि इजराइल ने आज ही 24 मई को ये बताया है, ये जानकारी दी है कि पिछली 7 अक्टूबर को उसके 3 होस्टेजेस मारे गए थे, 7 अक्टूबर को, लेकिन उनकी बॉडीज को हमास के लड़ाके, अल-कस्साम ब्रिगेड के लड़ाके उठाकर गजा ले गए थे। अब उन तीनों की बॉडीज बरामद की गई हैं जब वो रफा में जंग लड़ रहे हैं या गजा में जंग लड़ रहे हैं, तब 7 अक्टूबर को मारे गए थे तीनों, जिनके फोटो देख रहे हैं। UN की जो एक सुप्रीम अदालत है, उसने इस बारे में कानून बनाने की तैयारी कर ली है कि क्या इजराइल को अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस को बंद कर देना चाहिए। उस बीच 3 बॉडीज मिली हैं। IDF ने यह बताया कि हनान याब्लोंका, मिशेल नेसेनबाम और ओरियन हर्नादेज की बॉडीज मिली हैं और उनके खानदानों को, उनकी फैमिली को इसके बारे में इत्तला दी गई है। IDF के मुताबिक हमास की तरफ से मेफालिज्म चौराहे पर किए गए एक हमले में 7 अक्टूबर को ये तीनों मारे गए थे और इनकी बॉडीज गाजा ले जाई गई थी। आज इनकी बॉडीज इजरायली डिफेंस फोर्स को मिली हैं। यह भी वजह है कि अब लोगों में जो गुस्सा है अपनों की बॉडीज देखने के बाद इजराइल में, वो बढ़ रहा है और वो नेतन्याहू के इस्तीफे और नई हुकूमत को कायम करने की बात और मांग बार बार कर रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल की हुकूमत, बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत भी ये चाहती है कि गजा में अब जंग रुक जाए। कोई भी जंग, आप एक गन ले लीजिए, एक कारतूस चलाएंगे। आज तो मुझे नहीं पता है कितने का होता है, हमारे ज़माने में 80 रुपए का होता था जब हम लड़के थे, तो हमने देखा था वो कॉलेज के लड़के चला देते थे 80 रुपए का, 315 बोर का। आज कितने का पता नहीं, आप ही बता दो कोई कमेंट में। तो हर जंग की, हर खुशी की, हर हथियार चलाने की एक कीमत होती है, वो कीमत बुरी तरीके से भुगत रहा है इजराइल। और याद रखिए कि इसी अमेरिका ने मांग की है, इसी अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन विदेश सचिव ने मांग की है कि जितनी भी यूक्रेन में तबाही हुई है उसका हर्जाना भरना पड़ेगा रूस को। तो यही रूल, यही कानून लागू होता है इजराइल पर कि जितनी तबाही गजा में मचाई है उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, एक एक ईंट का और रेत के एक एक कण का आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा, आपसे महसूल वसूला जाएगा।
आपको ये तामीर करनी पड़ेगी। अगर यही रूल वहां अप्लाई हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कितना इजराइल की हालत खराब हो जाएगी। वैसे ही मईशी हालत उनकी हाउथीज के हमलों से, हिजबुल्लाह के हमलों से, किरियत शिमोना खाली हुआ पड़ा है आधा, उधर जहाज नहीं आने दे रहे हैं लाल सागर से हाउथीज, इधर हमास के साथ जंग में जितना गोला बारूद ये सब बरसा रहे हो, इसका भी तो पैसा है। अरे अमेरिका क्या तुमसे पैसा नहीं लेगा? अमेरिका भी लेगा इनसे पैसा, और अमेरिका नहीं लेगा तो अमेरिका अपने टैक्स का लोगों का पैसा बर्बाद करेगा। पैसा तो बर्बाद हो रहा है गजा में। गजा के 35 से 36 हजार लोग शहीद हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। कुछ उसमें से हमास के लड़ाके भी मारे गए हैं, कुछ 100 या कुछ हजार, लेकिन नए लड़ाके लगातार भर्ती हो रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा था, जैसे इजराइल के लोगों के अंदर अपनों की बॉडीज देखने के बाद गुस्सा है, वैसे ही फलस्तीन के लोगों के अंदर गुस्सा है। उनके पास हमास को ज्वाइन करने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि वो बदला उसी सूरत में ले सकते हैं। ये जंग की आग लोगों को भड़का रही है, दहका रही है, और ये जंग बढ़ती चली जा रही है। इसी की वजह से इजराइल और फलस्तीन दोनों नुकसान उठा रहे हैं। फलस्तीन बिल्कुल, गजा तो बर्बाद ही हो चुका है। फिलहाल एक और खबर का रुख कर लेते हैं इसी मयार पर, कि लगता है कि अमेरिका एक तरफ तो बात करता है सीज फायर की, और दूसरी तरफ तोहफे में सजाकर पूरा का पूरा फलस्तीन इजराइल को दे देना चाहता है। वहां के संसद के स्पीकर हैं, वहां की पार्लियामेंट के जो कांग्रेस है वहां की, उसके स्पीकर हैं जॉनसन ने कहा है कि इजराइल इज द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोमिसेस मेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। इजराइल हकीकत में जो एक मुल्क है वो हजारों साल पहले किया गया एक वादा है। मतलब इजराइल कोई मुल्क नहीं बल्कि एक वादा है हजारों साल पहले। किसने? जो ये लोग ज्यूज कहते हैं कि जमीन तो हमसे खुदा ने वादा किया था, हाँ ये हमारी है। क्यों चले गए थे पिट के रोमन से बेबीलोन? क्यों चले गए थे? क्यों पोलैंड में बस गए, जर्मनी में बस गए थे? जिस जमीन का खुदा ने तुमसे वादा किया था, फायदे के लिए तुमने उसे छोड़ दिया, वहां माल काट रहे थे। जब तक नाजियों ने आप पर जुल्म बरसाना नहीं शुरू किया, जुल्म, मैं उन लोगों के साथ हमदर्दी रखता हूं जिन पर जुल्म किया गया, जो आम ज्यूज थे। लेकिन वो ज़ायनी जो जुल्म कर रहे हैं गजा के लोगों पर, फलस्तीनियों पर, मेरा उनसे सवाल है, फिर आप कैसे रोना रो सकते हैं कि आपके साथ होलोकॉस्ट हुआ? 36,000 लोग 7 अक्टूबर से कैसे गजा में मर गए, सिर्फ गजा में? इसका जवाब कैसे दे पाएंगे आप इतनी सी छोटी सी जगह में? कितनी आप कैसे रो पाएंगे होलोकॉस्ट पर? कैसे रो पाएंगे आप कि हिटलर ने हमें मारा था? आप क्या कर रहे हो? ये जंग नहीं है। वो मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े जो मारे जा रहे हैं, उनके हाथ में हथियार नहीं होते। हमास को आप खत्म नहीं कर पाए। अमेरिका की कल की रिपोर्ट है 25-30 मेरा ख्याल जो है 15-20 हजार लड़ाके आपने 15-20% मारे हैं, बस 30-35% हमास के, और उससे ज्यादा नए भर्ती हो गए। आपने क्या किया? आपने कुछ हासिल नहीं किया। तो बेहतर यही है कि जो आप फिर से अमेरिका और बाकी ममालिक जो हैं वो पीस टॉक शुरू कर रहे हैं, वो कर देना चाहिए। ये कहते हैं वी सेलिब्रेट द फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस मेड मिलेनिया अगो, प्रॉमिस मेड टू अब्राहम, इसाक एंड जेकब। इब्राहिम, इसाक, जेकब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसाक अलैहिस्सलाम और इस्राइल अलैहिस्सलाम, इनसे जो वादे किए गए थे वो पूरे कर रहे हैं, वो पूरे हो रहे हैं। वी सेलिब्रेट, हम उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये जॉनसन कहते हैं। क्या आजाद बोल इंडिया की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। आजाद बोल इंडिया नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। हमारा सपोर्ट करते रहिए, दुआओं से नवाजते रहिए, प्यार लुटाते रहिए। सलाम, खुश रहिए, सलामत रहिए।